तो मेरे बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे और तुम भी इजीली ला सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि मेरे इंप्रेशंस और व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है पर सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ना चाहिए। बेसिकली मैं एलएन में था, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में था, और हमारे बायोलॉजी के टीचर ने हमें बहुत ही अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया था। उनके नोट्स से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन होती थी। तो तुम किसी भी कोचिंग में हो, चाहे वो एलएन हो या ना हो, बट तुम अपने नोट्स को देखते हो तो आई गेस हर एक जगह मैंने देखा है जितना भी, वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी होते हैं। पर अगर तुम उन्हें पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जितने भी अलग अलग वर्ड है तुम्हारे टीचर लिखवा रहे हैं नोट्स में तो तुम उन्हें याद कर लो, वो डिफरेंट वर्ड सब याद करो, पर तुम उसे एक बार पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो, ताकि तुम जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो यही था, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो। और अगर तुम्हें मेरे एलएन के 12th ग्रेड वाले नोट्स चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि मैं अपने नोट्स भेजूँ और तुम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने से हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है, उस लाइन की हिडन मीनिंग पता चलती है, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। बात करें रिसोर्सेज की, तो मैंने अल्टीमेटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर किया था। मैंने इसकी हर एक लाइन, हर एक डायग्राम और इवन इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। भले ही वो सब्जेक्टिव टाइप क्यों नहीं थे, पर मैंने उन्हें सॉल्व किया था। मैंने रफ कॉपी में मतलब आंसर्स तैयार किए थे, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और बात करें एक सजेशन की, तो मेरी मानो तो तुम जो एनसीईआरटी पेज के साइड में जो स्पेस गिवन होता है, तुम इम्पॉर्टेंट डेटा या कोई भी लाइन इसी तरह लिख लो। अगर तुम मेरी टेक्स्ट बुक देखते हो तो मैं हर जगह साइड के स्पेस में लिखता ही था जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन होते थे। खासकर लास्ट के जो चैप्टर थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेटा थी, वो मैं ऐसे साइड में लिख लिया करता था, ताकि मुझे बार बार पूरा नहीं पढ़ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ डेटा को पढ़ के मैं काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लेता था कम टाइम में। तो इस चीज़ को तुम अपना सकते हो और इससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचेगा और इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेट टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ही है। और अगर बात करें इन हार्ड डायग्राम्स की, जो कि तुम देख सकते हो, इनकी लेबलिंग याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक रफ पेज में रॉ ड्राइंग ही बनाओ। मैं नहीं कह रहा पिकासो की तरह बनाओ, बस तुम उन रॉ डायग्राम्स में लेबलिंग का सीक्वेंस याद कर लो। इससे काफ़ी ज़्यादा तुम में इम्प्रूवमेंट आएगा। नीट 2025 की बात करें तो एक बीकर वाला सवाल भी आया था जिसमें फोम बेकर के बारे में पूछा था, तो वो क्वेश्चन ऐसे लेबलिंग करके याद करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तुम रॉ ड्राइंग करो और लेबलिंग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद करते जाओ। जितनी बार तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे मार्क्स उतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तुम देखोगे कि तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से याद हो रहे। जिनको भी प्रॉब्लम होती है डायग्राम याद करने में, लेबलिंग याद करने में, उन्हें ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में लाएगी। मैंने बड़े बड़े टीचर्स से भी सुना है कि वो भी ऐसा ही करते थे अपने टाइम में जब उन्हें डायग्राम नहीं याद होता था। तो तुम इसे भी अप्लाई कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और मेरे कमेंट में सबसे ज़्यादा तुम सभी का एक ही सवाल आता है कि भैया मैं ऑफ़लाइन कोचिंग लूँ या ऑनलाइन कोचिंग लूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल भी किया था। तो अगर इस बारे में मैं कहना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि तुम ऑनलाइन लेना चाहते हो या ऑफलाइन। बेसिकली मुझे इंटरैक्टिव क्लासेस पसंद थे। जब आज से 5 साल पहले लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपना हालत समझ रहा था कि मुझसे ही ऑनलाइन क्लास तो बिल्कुल नहीं होने वाला। स्क्रीन के सामने बैठ के टीचर की बातें सुनना मेरे से नहीं हो रहा था। मैं मतलब गेम में शिफ्ट हो जाता था। तो मुझे इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए थे, इसलिए मैंने एलएन के 2 ईयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा था। और अगर तुम कंफर्टेबल हो कि तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, हाँ तुम डेडिकेटेड हो, तुम कंसिस्टेंट रहोगे कि तुम ऑनलाइन क्लासेस डेली करोगे, तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, तो तुम ऑनलाइन ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर तुम मेरे तरह हो जिसे इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए, जो ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑफलाइन क्लासेस में, तो तुम मेरे तरह ज्वाइन कर लो कोई कोचिंग। और रिसोर्सेज की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम चाहे किसी भी कोचिंग में हो, तुम्हें हर एक कोचिंग के रिसोर्सेज मिल जाते हैं, या तो वो टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इवन कोचिंग भी अपनी ऑफिशियल चैनल पे अपने रिसोर्सेज देते हैं, जैसे एलएन भी हो गया। एलएन नीट यूट्यूब चैनल पे तुम्हें सारे के सारे वीडियोस, लेक्चर्स काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ तुम्हें मतलब फ्रीली अवेलेबल है।
और अपने कंफर्ट की भी चिंता करो, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे सामने वाला का ऑफलाइन में रह के नीट हो गया और मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ तो ये गलत है, मेरे से नहीं होगा, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। तुम जिसमें कंफर्ट हो बस अपना बेस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना तुम्हें है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें कैसे करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि कोचिंग कैसे चुनना है, क्योंकि तुम्हें अपनी कंफर्टेबिलिटी देखनी है, तुम इंटरेक्शन देखना चाहते हो कि तुम्हें टीचर से मतलब फेस टू फेस अपने डाउट पूछना है, या तुम ऐसे मतलब टाइप करके पूछ लो, तुम्हें सॉल्व हो जा रहा है, तुम खुश हो, तुम्हें समझ आ रही है उनकी बातें, तो ठीक है, तुम प्रेफर कर लो तुम्हें कैसे करना है, पर जल्दी करो क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तुम्हें नीट 2026 देना है, जो कि बहुत ही कम टाइम है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे नीट नज़दीक आ रहा है। सो और मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि तुम अपने स्टडी स्केड्यूल में टाइम बाउंडिंग मेथड को अप्लाई करो। इसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि तुम अपने आप को एक टाइम लिमिट में सेट कर दो, तुम क्वेश्चन नंबर सेट कर दो और कोशिश करो कि तुम उतने टाइम में उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो कंप्लीटली एक्यूरेसी के साथ। हो सकता है तुम पहली बार सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें मतलब 45 में से तुम्हारे 40 सवाल ही सही हो, तुम्हारे 30 सवाल ही सही हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तुम बेसिकली हर एक बार अपनी एक्यूरेसी, क्वेश्चन रीडिंग की टेंडेंसी, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं टोटल क्वेश्चंस में, इसको बढ़ाते जाओगे। ये तुम्हें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, तुम्हारे अंदर मसल मेमोरी तैयार कर देता है कि तुम कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा सवाल कर सकते हो। और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करना है टाइम बाउंडिंग मेथड को, और अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल जानना है तो तुम मेरी लास्ट वीडियो देख लो जिसमें मैंने इसे के बारे में कम्प्लीटली अच्छी तरीके से बताया है। और तुम अगर इन वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली है उन सभी को अपने स्टडी में अप्लाई करते हो, तुम अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ते हो, तुम हर एक डायग्राम, हर एक लाइन, हर एक चीज़ जो तुम हाईलाइट करते हो अपने टेक्स्ट बुक में और सोचते हो कि मैं उसे कभी पढ़ूंगा, और बट अगर तुम उसे पढ़ लेते हो तो तुम देखना तुम भी ईजिली आसानी से बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तुम ईजिली नीट में 345 ला सकते हो, 350, इवन तुम 360 भी ला सकते हो बायोलॉजी में। तो तुम्हें बस इन चीज़ों को अप्लाई करना है, तुम्हें अच्छे से मेहनत करना है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, और तुम देख सकते हो कि तुम्हारे नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तुम्हारे ग्राफ बहुत अच्छा होगा। तो तुम पढ़ो क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।